Students, today our topic of discussion is separation of circular and hyperbolic functions into real and imaginary parts. अगर हमारे पास सर्कुलर और या हाइपरबोलिक फंक्शंस दिए हों और उनके हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कैसे सेपरेट करना है, we will learn that today. First question is you have to separate the real and imaginary part of sin of x plus iota y. पर हम सिंपली फार्मूला लगाएंगे साइन ऑफ a प्लस b का. क्या फॉर्मूला आएगा? दैट इज साइन ऑफ x इंटू कॉस आयोटा y प्लस कॉस ऑफ x इंटू साइन आयोटा y. अब कल हमने कुछ फॉर्मूलेस किए थे लास्ट लेक्चर में, वो क्या थे? कॉस आयोटा y इज नथिंग बट कॉस y एंड साइन आयोटा y इज नथिंग बट आयोटा टाइम्स साइन y. फाइन. सो हमने सिंपल इस पे फॉर्मूला लगाया, वी गेट दिस. Now from here we can easily separate out what is the real part and what is the imaginary part. The term without iota is your real part and the term with iota is your imaginary part. ठीक है? This is a simple question. अगर आपके पास इसी तरह से cos x plus iota y आए तो उस केसेस में आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो. Now let's take the second problem. If you have to find out the real part and imaginary part of this, how will you solve it? Now, हम cot x plus iota y को कैसे लिखते हैं? This is nothing but cos of x plus iota y divide by sin of x plus iota y. एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट आउट करना है तो डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए. हमें किसी भी तरह से डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करना है. और अगर आप डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव कर देते हो तो आपकी टर्म कैसे बनेगी? न्यूमिनेटर में जो टर्म है उसमें रियल पार्ट आ गया सपोज a एंड इमेजिनरी पार्ट है b, देन वी कैन राइट द होल टर्म एज a प्लस आयोटा b और डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं है तो उसको पूरे को c मान लेते हैं. नाउ वी कैन राइट इट एज a अपॉन c प्लस आयोटा टाइम्स b अपॉन c. सो दिस इज नथिंग बट द रियल पार्ट ऑफ दिस टर्म एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट. सो इसीलिए हम कहते हैं कि डिनोमिनेटर से हमें आयोटा को रिमूव करना है. सो इस केस में भी हमें आयोटा को डिनोमिनेटर से रिमूव करना है. रिमूव करने के लिए हम कौन सा मेथड लगाते हैं? रैशनलाइजेशन करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बट यहाँ रैशनलाइजेशन कैसे करोगे? यहाँ पर जहाँ भी आयोटा है उसमें आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करो और उस टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो अगर मैं साइन एक्स प्लस आयोटा वाई में आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करती हूँ तो व्हाट आई विल गेट? साइन ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई. तो साइन एक्स माइनस आयोटा वाई से हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया. सो नाउ अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? वी कैन सी इट इज नथिंग बट कॉस ए साइन बी और नीचे है साइन ए साइन बी. तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ 2 cos a sin b and 2 sin a sin b. So what is the formula of 2 cos a sin b? That is nothing but sin of a plus b, sin of a plus b, where a is x plus iota y and b is nothing but x minus iota y, minus sin of a minus b. A is what? X plus iota y and b is x minus iota y. ठीक है? Whole divided by, now this is 2 sin a sin b which is nothing but cos of a minus b. A is x plus iota y and b is your x minus iota y. ठीक है? Minus cos of x a plus b. A is this and b is this way. Now ये आयोटा वाई इससे कैंसिल आउट, यहाँ x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. तो अगेन हेयर this x will cancel out here and iota y will cancel out with this. So we are left with sin of 2x minus sin of 2 iota y. ये क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो इट इज 2 iota y डिवाइड बाय cos ऑफ, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 iota y माइनस cos ऑफ 2x. फाइन. अब हमें पता है cos ऑफ आयोटा टाइम्स एनी एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू cos ऑफ थीटा, है ना? सो इट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू cos ऑफ 2y माइनस cos 2x एंड न्यूमिनेटर में इट इज sin 2x माइनस
साइन 2 आयोटा वाई इज नथिंग बट माइनस आयोटा टाइम्स साइन 2 वाई। ठीक है, अब नीचे डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव हो गया, सो वी कैन राइट इट एज साइन 2x अपॉन cos 2y माइनस cos 2x and minus of iota times sin 2y divide by cos 2y minus cos 2x. So this is nothing but the real part of this function and this is imaginary part of this function. इस imaginary part में हमने इस sin को भी consider करना है, ठीक है? So what is the real part? The real part of this is nothing but sin of 2x divide by cos 2y minus cos 2x and imaginary part is minus sin 2y divide by cos 2y minus cos 2x. ठीक है, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. अगर sin x प्लस आयोटा y है तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे सेपरेट करूँ? अगर मैं इस पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, व्हाट आई विल गेट, दिस इज साइन ऑफ x यानी कि साइन a देन cos b प्लस cos a इंटू साइन b. ठीक है, नाउ हमें पता है cos ऑफ आयोटा y इज नथिंग बट cos y and sin of iota y is iota sin y. ठीक है, so here you can separate out the real and imaginary part. It is the real part of this and this is imaginary part. This is one way to solve this. Another way you can convert this into trigonometric functions, like, and I can write it as sin of iota times x plus iota y into 1 by iota. कैसे लिखी मैंने ये चीज़? हमें पता है साइन ऑफ आयोटा इंटू समथिंग इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स साइन थीटा. ठीक है, अब यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है? एक्स प्लस आयोटा वाई. तो देन इट मीन्स साइन ऑफ आयोटा टाइम्स एक्स प्लस आयोटा वाई इज नथिंग बट आयोटा टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई. मुझे किसकी वैल्यू लिखनी है? इस टर्म की. सो ये किसके इक्वल होगी? साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज नथिंग बट 1 बाय आयोटा टाइम्स साइन ऑफ आयोटा टाइम्स एक्स प्लस आयोटा वाई. ठीक है, सो वी कैन राइट दिस टर्म एज दिस. एंड नाउ हमें सबसे पहले आयोटा डिनोमिनेटर से रिमूव करना होता है जब भी हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा. ठीक है, तो ये क्या बन गया? iota divided by iota square into sine of this. This is nothing but sine of iota x, and iota into iota is iota square, which can be written as -1, so it is minus of y. Now iota square कितना होता है? -1. तो ये कितना आ गया? माइनस iota sine of iota x minus y. Now simply apply the formula of sin a minus b. That is sin a cos b माइनस कॉस ए इंटू साइन बी. ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया हमने. क्या आया यहाँ से? साइन आयोटा एक्स इज नथिंग बट आयोटा साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस आयोटा एक्स इज नथिंग बट कॉस एक्स इंटू साइन वाई. अब इस आयोटा माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो. व्हाट यू विल गेट? इट इज माइनस आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर which is -1. तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस इंटू साइन एक्स कॉस वाई माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस आयोटा टाइम्स कॉस एक्स इंटू साइन वाई. सो अगेन योर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर सेम. आप किसी भी तरह से करो, दिस इज योर रियल पार्ट एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट विच इज सेम एज दिस. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप किसी भी मेथड से कर सकते हो. यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला और यू कैन कन्वर्ट देम इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देन सॉल्व. ओके, so now let's do one more problem. If a plus iota b equal to cos of x plus iota y, then prove that a square upon cos square y minus b square upon sin square y is equal to 1 and a square upon cos square x plus b square upon sin square x is equals to 1.
सो ये सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली वी नीड ए एंड बी फ्रॉम हियर, and a is nothing but a real part of this and b is nothing but imaginary part of this. So first we solve this and find out the real and imaginary part. So what is your cos of x plus iota y? cos of x plus iota y की वैल्यू क्या होती है? हमें सिंपली यहाँ पे cos of a plus b का फॉर्मूला अप्लाई करना. So what is the cos of a plus b? That is cos a इंटू कॉश बी, बी क्या है आयोटा वाई, प्लस शाइन ए इंटू शाइन बी. ठीक है. सो व्हाट वी गेट कॉश एक्स एज इट इज, कॉश आयोटा वाई इज नथिंग बट कॉस वाई, ये फॉर्मूला हमने कल किया था. शाइन एक्स एज इट इज, शाइन आयोटा वाई इज नथिंग बट आयोटा साइन वाई. ठीक है. So what we get, a plus iota b equal to this. Now what is a? Real part from this side. It is equal to cos x cos y. And what is b? It is nothing but sin x sin y. Imaginary part और real parts को compare कर लो. You will get a and b. Now what we have to do? We have to find out a square upon cos square y minus b square upon sin square y. So first we calculate a upon cos y, that is cos x, and b upon sin y, that is sin x. अब इन दोनों का स्क्वायर करके उनको सब्ट्रैक्ट कर दो. So what will you get? इसका स्क्वायर cos square x माइनस दिस टर्म का स्क्वायर किसके इक्वल होगा ये? इट इज cos square x माइनस sin square x. एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस के आपने फॉर्मूलेज लर्न किए हैं. दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1. सो ये रिजल्ट प्रूफ हो गया. नाउ इन द सेकंड पार्ट यू नीड a अपॉन cos x द होल स्क्वायर, है ना. तो अब पहले वाले में हम cos y को नीचे लेके गए थे, अब हम cos x को नीचे ले जाते हैं. तो a अपॉन cos x क्या आएगा? दैट इज इक्वल्स टू cos y. सिमिलरली हमें चाहिए b अपॉन sin x, तो ये किसके इक्वल आएगा? sin y के इक्वल. अब इनके स्क्वायर्स का सम चाहिए, तो इन दोनों के स्क्वायर्स को स्क्वायर्स करो और फिर उनको ऐड करो. क्या आएगी वैल्यू? cos square y प्लस sin square y. एंड वी नो दैट cos square y प्लस sin square y किसके इक्वल होता है? 1 के. सो इट मीन्स दिस वैल्यू हैज बीन प्रूव्ड. ठीक है. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. Now let's take one more problem. If x plus iota y equal to tan of a plus iota b, then prove that x square plus y square plus 2x times cot 2a equal to 1. And x square plus y square minus 2y cot hyperbolic 2b equal to minus 1. अगर आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से आता है टेंजेंट वाली फॉर्म में, तो इसका एक मेथड है प्रॉपर जिससे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. द थिंग इज कैसे सॉल्व करते हैं इन चीज़ों को हम. आपके पास वैल्यू किसकी है? दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू टैन ए प्लस आयोटा बी. मुझे निकालना क्या है? कॉट 2a की फॉर्म में हमें ये वैल्यू चाहिए. ठीक है. कॉट 2a बेसिकली हम फाइंड आउट करेंगे. नाउ कॉट 2a निकालने के लिए पहले हम टैन 2a निकालेंगे. और tan ऑफ 2a किसके इक्वल होगा? दैट इज tan ऑफ a प्लस a. और यहाँ पर a प्लस आयोटा b है, तो आई कैन राइट इट एज आयोटा b ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. सो इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू tan ऑफ a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b. फाइन. सो दिस इज योर वन टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म. इट इज tan ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स. इस पर मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ. दैट इज tan ऑफ a first term plus tan of second term divide by 1 minus tan of first term into second term. What I am basically doing, मेरे को ये वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से मैंने ये देख लिया कि यहाँ cot 2a आ रहा है. cot 2a निकालने के लिए मुझे पहले tan 2a चाहिए और tan 2a इस चीज़ के इक्वल होता है ना. तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है और वहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगी आई विल डेफिनेटली गेट दिस. और अगर मुझे ये चाहिए तो कॉट हाइपरबोलिक के लिए मुझे क्या चाहिए? आई नीड टैन हाइपरबोलिक. ठीक है. और टैन हाइपरबोलिक इज रिलेटेड टू टेंजेंट ऑफ 2 iota beta. It is not equal to this, it is related to this.
और ये कैसे निकलेगा? इट इज नथिंग बट टेंजेंट ऑफ ए प्लस आयोटा बीटा माइनस ए माइनस ऑफ आयोटा बीटा। ठीक है, मैं 2 आयोटा बीटा को क्या लिख सकती हूँ? 2 आयोटा बीटा इज नथिंग बट आयोटा बीटा प्लस आयोटा बीटा, इसमें ए को ऐड भी कर दो और माइनस भी कर दो, तो इसका मतलब दिस इज योर ए प्लस आयोटा बीटा, एंड इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले तो क्या बन जाएगा? ए माइनस आयोटा बीटा। सो टू कैलकुलेट दिस वी विल सॉल्व दिस, एंड टू कैलकुलेट दिस वी विल सॉल्व दिस। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज पुट करोगे आप tan a प्लस आयोटा बीटा की और tan a माइनस आयोटा बीटा की। सो यू नीड द वैल्यू ऑफ a माइनस आयोटा बीटा, टेंजेंट ऑफ a माइनस आयोटा बीटा ऑल्सो। वो क्या आएगी वैल्यू? दैट इज आपके पास गिवन क्या है? tan ऑफ a प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। सो इफ आई रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल्स टू x माइनस आयोटा y। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो व्हाट विल यू गेट? टेंजेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू दिस इज व्हाट? इट इज नथिंग बट x प्लस आयोटा y, एंड दिस इज x माइनस आयोटा y डिवाइड बाय 1 माइनस x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y। अब यहाँ से आयोटा कैंसल आउट, 2x अपॉन 1 minus this is x plus iota y into x minus iota y, that is nothing but x square minus iota square y square। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? इट इज नथिंग बट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर मीन्स -1 तो प्लस y स्क्वायर, इट मीन्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू tan 2a। मुझे क्या चाहिए था? cot 2a। सो आई नीड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। इस 2x को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज 2x cot 2a इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ टेक ऑल दीज टर्म्स दिस साइड, तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x cot 2a इक्वल टू 1 चाहिए था, तो 1 को सिर्फ इस साइड रखो, है ना? तो दिस प्रूव्स योर फर्स्ट पार्ट। फाइन, अगर हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है, उसमें एक टर्म आ रही है कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा, है ना? हमने अभी कहा उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय tan हाइपरबोलिक 2 बीटा। इसके लिए हम क्या सॉल्व करेंगे? tan हाइपरबोलिक 2 बीटा इज रिलेटेड टू tan 2 आयोटा बीटा विच इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ a प्लस आयोटा बीटा माइनस a माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ये किसके इक्वल होगा? टेंजेंट ऑफ a प्लस आयोटा बीटा माइनस tan a माइनस आयोटा बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ a प्लस आयोटा बीटा इंटू टेंजेंट ऑफ a माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ये क्या था? x प्लस आयोटा y, इट इज गिवन टू यू। इसकी वैल्यू हमने सॉल्व की थी, दैट इज x माइनस आयोटा y अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। क्या आ जाएगा ये? इट इज, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, तो यहां से ये x कैंसल आउट, दिस इज 1 प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइन, आयोटा स्क्वायर इज अगेन -1, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। न्यूमरेटर में क्या बचा? 2 आयोटा वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज tan 2 आयोटा बीटा। और हमें पता है tan 2 आयोटा बीटा किसके इक्वल होता है? आयोटा टाइम्स tan हाइपरबोलिक 2 बीटा। फाइन, अब ये आयोटा कैंसल आउट। हमें क्या चाहिए था? cot हाइपरबोलिक 2 बीटा, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर लें, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। फाइन, अब 2y को उधर मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 2y cot हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो अब जो हमें चाहिए वो रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा। क्या करना है आपको? सिर्फ 1 को इस साइड ले जाओ और इस टर्म को इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y cot हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल टू -1।
फाइन। सो अगर टेंजेंट का क्वेश्चन में टेंजेंट आ रहा है तो हमें टैन वाले क्वेश्चंस को मोस्टली ऐसे ही सॉल्व करना होता है और ये देखना है कि जो वैल्यू हमें फाइनली चाहिए उसमें कौन सी टर्म्स है, ठीक है। तो इसके लिए आप टेंजेंट ऑफ दिस प्लस इसका कॉन्जुगेट दैट इज a माइनस आयोटा या टेंजेंट ऑफ दिस माइनस इट्स कॉन्जुगेट, फाइन। तो इसको ही सॉल्व करके आप क्वेश्चंस टेन वाले सॉल्व कर सकते हैं, फाइन। So let's do one more problem, that is sin of theta plus iota phi equal to cos alpha plus iota sin alpha. Then prove that cos square theta is equal to plus minus sin alpha. कैसे प्रूफ करोगे इसे? हमें गिवन है साइन ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ठीक है। हम इसमें आयोटा को माइनस आयोटा से अगर रिप्लेस करेंगे सो व्हाट विल यू गेट? इट इज साइन ऑफ थीटा माइनस आयोटा फाई इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, ठीक है। कॉन्जुगेट ले लिया दोनों तरफ। नाउ आई सिंपली ऐड दीज टू, ठीक है। क्या आ जाएगा? साइन ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस आयोटा फाई, क्लियर? इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू ये अल्फा साइन अल्फा आयोटा साइन अल्फा कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल्स टू 2 कॉस अल्फा, फाइन। नाउ अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो व्हाट आई विल गेट? इट इज नथिंग बट साइन c प्लस साइन d दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस d by 2 into cos of c minus d by 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 cos अल्फा, फाइन। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? इट इज 2 टाइम्स साइन ऑफ आयोटा फाई कैंसिल आउट, 2 थीटा बाय 2 मतलब थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा कैंसिल आउट, 2 आयोटा फाई बाय 2 इज मीन्स आयोटा फाई इज इक्वल टू 2 cos अल्फा। ये 2 भी इससे क्या हो गया? कैंसिल आउट। सो व्हाट वी गेट? साइन थीटा इंटू कॉस फाई, cos iota phi is nothing but cos phi is equal to cos alpha. So this is the first term which we'll use, ठीक है। अब हमने पहले इन दोनों टर्म्स को ऐड किया था, अब हम इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इफ आई सब्ट्रैक्ट द टू, व्हाट आई विल गेट? साइन ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस आयोटा फाई इज इक्वल टू 2 आयोटा साइन अल्फा। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? माइनस करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये टर्म ऐड और कॉस वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, फाइन। नाउ हाउ विल यू सॉल्व दिस? इट इज साइन सी माइनस साइन डी विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन सी माइनस डी बाई 2 माइनस ऑफ थीटा माइनस आयोटा फाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, which is equals to 2 iota sin alpha। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में, इट इज 2 iota 5 by 2 एंड इस स्टेप में क्या कैंसिल आउट होगा? देयर 5 will be cancel out with this, it is 2 theta by 2 which is theta, right? Now this is equal to 2 sin iota phi, iota phi मतलब iota sin phi, फाइन, इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 आयोटा साइन अल्फा। अब 2 आयोटा इससे कैंसिल आउट, सो वी आर लेफ्ट विद साइन फाई कॉस थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। अब जो हमें रिजल्ट चाहिए, वी गो बैक टू दैट। रिजल्ट क्या चाहिए हमें? वी हैव टू प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस माइनस कॉस अल्फा। और जो हमने इक्वेशंस बनाई उसमें हमारे पास क्या क्या टर्म्स हैं? थीटा फाई एंड अल्फा। और जो हमें रिजल्ट चाहिए उसमें हमें सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस माइनस क्या चाहिए? साइन अल्फा, ठीक है। तो इसमें कहीं भी फाई नहीं है, तो इट मीन्स इन दोनों टर्म्स में से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में से हमें क्या रिमूव करना है? फाई रिमूव करना है। और वो कैसे कर सकते हैं हम? हमें पता है कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। So we find out the value of cos phi from here and sin phi from here and substitute here. Cos phi is nothing but cos alpha by sin theta from here, उसका square
and here sin phi is sin alpha upon cos theta the whole square. ठीक है, स्क्वायर है इसका भी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इट इज नथिंग बट cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब क्या करें, टेक द एलसीएम, दिस इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा इनटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। फाइन। अब अगेन जो रिजल्ट चाहिए हमें वो किसकी फॉर्म में चाहिए, हमें चाहिए cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस माइनस sin अल्फा। इट मीन्स ना तो हमें cos स्क्वायर अल्फा चाहिए ना हमें sin स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इनको कन्वर्ट कर देते हैं हम sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में एंड cos स्क्वायर अल्फा को sin स्क्वायर अल्फा। तो क्या आ जाएगा, इट इज 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करें cos में तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, इस टर्म को उधर ले जाते हैं, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा को भी चेंज कर दो इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या बचा, इट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस cos रेज़ टू पावर 4 थीटा। ये टर्म इससे कैंसिल आउट एंड वी आर लेफ्ट विद cos स्क्वायर थीटा माइनस ये cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos रेज़ टू पावर 4 थीटा, और यू कैन से cos रेज़ टू पावर 4 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूँ तो क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा। ठीक है, विच यू हैव टू प्रूव।